हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर दिवाली की इन आने वाली छुट्टियों में ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का मौका भी ढूंढ रहे होंगे। इसी बीच मैं आप लोगों के सामने आज सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है टेलीस्कोपिंग। जो टेलीस्कोप मेथड ऑफ डिफरेंस है, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के एसेंट टर्म या इन्फिनिटी टर्म का सम निकालते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और इस प्यारे मेथड का सर क्या यूज़ है उसको आराम से देखते हैं। और इससे सर क्वेश्चन जो है ना, अगर आपने थोड़ा से दिमाग से समझ लिया स्टार्टिंग में, तो बाद में इसका आंसर तो सर एक लाइन में ही खत्म हो जाता है। तो चलिए आइए खत्म करते हैं। ये है क्या? ये कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल इसके नाम पर मत जाइए कि ये क्या है भैया टेलीस्कोपिंग, कोई मतलब नहीं है, कोई भी इससे मतलब नहीं है। आप तो ये समझिए कि क्या आपने छोटी छोटी क्लासेस में बचपन में एक काम किया है कि नहीं। कौन सा वाला काम सर? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा 1/2 प्लस 1/3 का एडिशन करना है तो कर लोगे। अगर मैंने कह दिया कि इसी का सर डिफरेंस करना है तो क्या कर लोगे? बिल्कुल सर, हम तो जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 × 3 एलसीएम के रूप में लेते थे सर। यहाँ पे हम 3 लिखते थे, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं कि नहीं भाई? हाँ, तो ये आपके सामने क्या आ गया भाई? 2 × 3। ये देखिए आया क्या? तो आप यहां से यहां तो बहुत पहले जाते थे कि नहीं जाते थे? मैंने कह दिया 1/3 माइनस 1/4, तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हो। 3 × 4, यहां से हो जाएगा 4 - 3 और ये भी आ जाएगा 1/3 × 4। देखो भाई यहां से यहां पहुंच गए, कोई दिक्कत? लेकिन अब मैं आपसे अगर पूछूं, क्योंकि अब आप बच्चे तो रह नहीं गए, नहीं सर हम तो बच्चे ही हैं, मैं भी मानता हूं आप बच्चे, तभी मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो 1/2 × 3, मैंने कहा क्या आप इसको पुरानी अवस्था में ला सकते हैं क्या? पुरानी अवस्था का मतलब जैसे ये बना होगा, जिन दो टर्म्स के डिफरेंस से ये बनाया गया है, वो दो टर्म्स कौन से हैं? देखिए अब सर हम तो देख सकते हैं कि सर जब ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल ये होगा, बट मुझे तो केवल ये दिया गया है, तो मैं सोचूंगा कि क्या होने वाला है इसके साथ। ध्यान से समझो बेटा, क्या करना है, इन दोनों में जो भी ग्रेटर है उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख देना है। जो भी ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर में से स्मॉल का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख देना है। ठीक है सर, ओके। डिनोमिनेटर में क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना, ओके। फिर क्या करना है सर? आप देखो कि जो न्यूमरेटर में आपने डिफरेंस रखा है वो क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है भाई? 1। तो 1 का अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 के अलावा और कुछ आता तो मैं उसको डिवाइड लगा देता ताकि ये बैलेंस हो जाता और यही चीज ये मैं लिख पाता। सही है सर, ओके। तो चलिए बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो सर 1 है, अब इसको अलग अलग डिवाइड करिए बेटा। तो अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 के नीचे 2 × 3 माइनस 2 के नीचे भी 2 × 3, बिल्कुल सही सर। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद क्या आपको यहां से दिख गया क्या? 1/2 माइनस 1/3। क्या यहां से यहां तक पहुंचने का सफर भी आप लोगों को आसान लगा क्या? जैसे आप यहां से यहां तक पहुंच जाते थे। अच्छा सर एक क्वेश्चन जरूर, ये नीचे वाला भी करके देखते हैं क्या, कि अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 × 4 के बारे में। अब आपको सर इतना सब नहीं सोचना है, मैं तो आपको जो बता रहा हूं उसको सोचना है। आप तो सीधा सर ये डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखे हैं 1/3 और 1/4 अलग अलग लिख लीजिए सर, बीच में डिफरेंस माइनस का साइन लगा दो। अब सर इनको बैलेंस करना है। ये क्या होता है सर? बैलेंस करने का मतलब यह है कि मन में सोचना है कि अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा, इधर जाएगा 4, इधर जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, और कुछ आता तो मैं उससे डिवाइड लगाता। 1 आया है तो डिवाइड लगाऊं या ना लगाऊं, एक ही बात है। तो आपका सर ये चीज यही लिखा है, आपने तुरंत बता दिया तत्काल प्रभाव से। जैसे मैं एक दो चीजें और आपसे पूछूं यहीं पर, अभी तो मैं नंबर्स के लिए बता रहा हूं साहब, समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल। जैसे मैंने एक चीज और आपसे बोली सर, मैंने कहा कि क्या आप मुझे 1/5 × 1/8 को अलग अलग 2 फ्रैक्शन के डिफरेंस में लिख सकते हैं क्या, जिन फ्रैक्शन के डिफरेंस से ये आया होगा?
अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आप तो सर इसको 1/5 माइनस 1/8 लिख दें। बैलेंस करने के लिए सोचे तो आप जब एलसीएम लोगे तो इधर 8 आया होगा, इधर 5 आएगा, बीच में माइनस। आप देख पा रहे हैं क्या सर, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, उसी 3 से मुझे यहाँ पे डिवाइड लगाना है। सही कह रहा हूं क्या? आप सॉल्व कर लो भाई, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड आपका दिख रहा होगा, दोनों इक्वल ही लिखे हुए। ठीक है सर, ये चीज हमें बहुत बचपन में कराया गया है, इधर से इधर जाना, लेकिन इधर से इधर आना भी उतना ही आसान है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। ग्रेटर में से स्मॉल को हम लोग डिफरेंस करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, फिर अलग अलग चीज को डिवाइड करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, कहानी खत्म। सही है क्या? बिल्कुल सर। तो ये तो बात हो गई नंबर्स की, कि अगर नंबर्स दो मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो मैं उनको सर डिफरेंस में लिख सकता हूं फ्रैक्शन में। क्लियर? ओके। अगर नंबर नहीं है तो भी मैं क्या काम ये कर सकता हूं क्या? अच्छा, यहीं पर अगर मैं 2 से ज्यादा नंबर दे दूं आपके सामने, 2 से ज्यादा भी नंबर्स का तो आप डिफरेंस करते थे। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं सर 2 × 4 × 6, क्या आप इनको अलग अलग डिफरेंस करके लिख सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं? देखो सर, कर सकते हैं यहां पर भी आप ऐसे सोचिए उसी तरीके से जहां पे मैंने ये बताया था। आप 6 में से 2 को घटाइए सर, ये 6 सबसे ग्रेटर नंबर, 2 सबसे स्मॉल नंबर जो दूर दूर में है, 6 - 2, और इस डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए। पूरा मेथड बता रहा हूं सर। ओके, बैलेंस करिए भाई, तो आपको पता लगना चाहिए कि 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां न्यूमरेटर में 4 आ रहा है सर। ठीक, अब इसको अलग अलग डिवाइड लगाइए। तो देखो 6 में जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 × 4 आएगा कि नहीं? जब 2 में से इसका डिवाइड लगेगा तो 1/4 × 6 आएगा कि नहीं? ये 1/4 एज इट इज रहेगा सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसको तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सर। क्या? 1/2 माइनस 1/4। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो मुझे यहाँ पे 1/2 देना पड़ेगा सर। ये क्या हो जाएगा सर? 1/4 माइनस 1/6, मुझे क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 1/2, और ये 1/4 आपका बाहर आराम से। देखो बेटा, सारे टर्म अलग अलग हो गए। इससे फायदा भी कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कि ये बीच में जो आपके टर्म आए हैं ना, हो सकता है कैंसिल आउट होने की भी स्थिति में आ जाए, जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जो डिवाइड में टर्म थे उनको अलग अलग फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं, 2, 3, 4 चाहे जितने हो। तो ये बात हो गई नंबर्स की सर। आई बात ये समझ में? कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब अगर सर नंबर ना हो करके इस तरीके से भी तो आप लोग करते थे ना सर। मैंने कहा 1/x - 1 माइनस 1/x - 2 को सॉल्व करिए। बिल्कुल कर लेंगे सर। हम एलसीएम लेंगे किसका? डिनोमिनेटर में हमारा x - 1 x - 2 आएगा, न्यूमरेटर में हमारा x - 2 माइनस का x - 1 आएगा। बिल्कुल सही है सर। न्यूमरेटर में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस का 1, बोले तो -1/x - 1 x - 2 आएगा सर। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से यहां तक का सफर हमें आसानी से आता है, 2 टर्म हो चाहे 2 से ज्यादा हो सर। लेकिन हमारा जो अब एम है सर, वो एम ये है कि अगर आपको सपोज दैट ये दिया गया है 1/x - 1 x - 2, तो इसको 2 डिफरेंस के टर्म में मुझे लिखना है, 2 डिफरेंस के टर्म में लिखना है सर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया काम तो वही करना है सर। न्यूमरेटर में क्या करना है? डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। न्यूमरेटर में क्या लिखना है सर? 2 में से किसी एक को यहां लिखो, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिख दो बस। दोनों के डिफरेंस में ग्रेटर वाले को सोचोगे, ग्रेटर माइनस स्मॉल करोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ सर हमें अच्छा लगता है। तो x - 1 यहाँ पे ग्रेटर है और x - 2 स्मॉल है। सर ये आपने कर तो दिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे न्यूमरेटर पे 1 था और यहाँ कुछ और आ रहा हो? चेक करो सर। तो x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 1 ही बनेगा। बिल्कुल सही है सर।
तो मैं चाहूं तो 1/1 लिख सकता हूं, केवल ये याद दिलाने के लिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बनेगा तो मुझे डिवाइड उससे करना पड़ेगा सर। अब देखिए साहब, जैसे ही आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x-1 से x-1 कैंसिल आउट होगा। हाँ सर, x1 हुआ तो अरे भाई तब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा भाई, ये टर्म ही डिफाइन नहीं हो गया। ये तब के लिए है जब ये चीजें डिफाइन है, ठीक है साहब। हाँ, तो x-1 से x-1 कैंसिल आउट आएगा सर दिस। ओके, यहाँ पे क्या आने वाला है, ये देखो भाई, क्या अलग अलग आपने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिए क्या, ये इसको आपने डिफरेंस में लिखा, तो यहां से यहां तक का जो सफर है सर, उसको बिना ये बीच का टर्म यूज किए हमें करना है। कैसे करना है आप तो आराम से सोचिए सर, यहाँ पे 1/x-1 है, यहाँ पे 1/x-2 है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है, बस बैलेंस कर लेना है, जैसे नंबर्स के लिए खेला गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं, मैंने कहा 1/x-1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया x-3। मैंने कहा सर इनको डिफरेंस में लिखिए, लिख लेंगे साहब, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1/x-1 माइनस 1/x-3। अब सर थोड़ा बुद्धि लगाइए, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो साहब इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, देखो इधर आएगा साहब x-3, इधर क्या आएगा x-1, बीच में है माइनस का साइन, तो सर x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे -3 प्लस का 1, सर माइनस का 2 बचेगा, जबकि न्यूमरेटर में है 1, तो इसका मतलब -2 से मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। तुरंत देखोगे, तुरंत दिखेगा तत्काल प्रभाव से। और ये सर जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कभी भी लीनियर डिनोमिनेटर में दिखे मुझे डिफरेंस बनाना पड़े, सर तुरंत ये सोचो हो जाएगा। और डिफरेंस बनाना क्यों पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि वो सीरीज पैटर्न में चलती है, बहुत सारे टर्म्स को मर्ज करके एक टर्म में आंसर देना होता है, तो वो टर्म्स सर कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगे। अभी अपन उसी की चर्चा करेंगे धीरे धीरे, है ना साहब। हाँ, तो ये आई होप बनने आपको समझ में आ गया, क्लियर है क्या ये बात, सही है। हाँ, ये तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म लिखे, इसी तरह आप समझ रहे हैं कि आप 2 से ज्यादा भी टर्म अगर लिखते हैं यहाँ पे x-1, x-3, x-5, तब भी हम कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं, सबसे ग्रेटर वाले टर्म में से स्मॉल को आप बैलेंस करिए सर। तो ये देखिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, 1/, आपको पता चल रहा है ना, x माइनस में से x-5 में से x-1 डिफरेंस करके लिखा जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं सर, है ना, यहां पे x-5 माइनस x-1। वैसे ग्रेटर तो आपको पता है कि x-1 है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो किसी को भी करिए भाई, निगेटिव आ गया, जैसे यहां पर आपने डिफरेंस ये स्मॉल कर दिया, ये ग्रेटर कर दिया, तो इसलिए माइनस आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा सर, x-1, x-2, यहां पर 3 है तो x-5, ऐसे सर बैलेंस कर लीजिए एक बार साहब। तो x से x कैंसिल आउट होगा, -5 + 1 यानी 1/-4 मुझे सर देना पड़ेगा। और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये -1/4, यहाँ पे x-5 से x-5 जाएगा तो 1/x-1 x-3 -1/x-3 x-5, ये देखो सर। और इसको तो मुझे डिफरेंस करना फिर से आता है, बिना कुछ किए तत्काल प्रभाव से मैं डिफरेंस में इनको लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या सर, बिल्कुल। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे कि टेलीस्कोपिक डिफरेंस मेथड क्या है, तो उसके बारे में अब मैं थोड़ा सा चर्चा यहां पे कर सकता हूं। हमें एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है सर, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो हमारा मेथड है सर, मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, ये हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सीरीज लिखी होगी सर उसका nth टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, nth टर्म को निकालेंगे सर। और nth टर्म को 2 कॉन्जुगेटिव टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। जो an आपका आएगा, सपोज दैट an जो भी आएगा उसको मैं क्या करूंगा बेटा, ट्राई करूंगा डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स।
उसको मैं दो टर्म्स के डिफरेंस में लिखने की कोशिश करने वाला हूं सर। जैसे an मेरा कुछ भी आएगा तो अगर मैंने ऐसे लिख लिया उसको n+1 माइनस एफ एन, ये अगर मेरा an बन गया, दो टर्म्स, जरूरी नहीं कि ऐसा पका पकाया मिल जाए, मिल भी सकता है और नहीं मिलेगा तो मुझे कोशिश करके सर बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने बना लिया तो मुझे पता है कि Sn निकालने के लिए, n टर्म्स का सम निकालने के लिए साहब मुझे पता है कि मुझे सिग्मा an कर देना है, सिग्मा an, या आप इसी को ऐसे समझ सकते हैं r वेरीज फ्रॉम 1 to n ar, और ये मेरे पास आ जाने वाला है सर a1 प्लस a2 प्लस a3 और कहां तक, nth टर्म तक का सम सर, वही तो n टर्म का सम होता है। a1 कैसे आएगा, तो इसमें से सर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा, और ये सर कॉन्जुगेटिव टर्म रहेंगे, तो जो n इज इक्वल टू 1 रखने से यहां पे टर्म मिलेगा, तो n इज इक्वल टू 2 रखने से निगेटिव वाला पार्ट इसका पॉजिटिव बन के फिर से मिलेगा, और ये क्रम चलता रहेगा तो सर कैंसिल आउट होने की संभावना बढ़ना शुरू हो जाएगा सर। जैसे यहां पे n इज इक्वल टू 1 पर a1 की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में क्या आएगी बताओ भाई, चेक करो जरा क्या आने वाली है। a1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 आ रही है। अगर मैंने कहा n इज इक्वल टू 2 पर क्या आएगी, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, ये देखो साहब, ये जब ऐड होंगे a1 और a2 तो ये f ऑफ 2 कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा सर। यही है इसमें सर कहानी, क्लियर है बात, बिल्कुल। यानी यहां से जो a1 आएगा वो मेरे पास आ जाएगा सर f ऑफ 1, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, ये आया पहला टर्म। इसी तरह सर a2 मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, और इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा, और fn मेरा आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है। तो यहां से आप देखेंगे कि कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने में भी आप पैटर्न बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्या कि अगर फर्स्ट टर्म का लास्ट मिलेगा तो लास्ट टर्म का फर्स्ट मिलेगा, वो मैं बताता हूं अभी क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो हमें ये काम करना है, इसी का नाम है सर टेलीस्कोपिक जो मेथड है डिफरेंस का। इसका मतलब कुछ और नहीं है, आप सिंपल समझिए कि जो nth टर्म है उसको दो टर्म्स के डिफरेंस में आप ब्रेक कर सकते हैं, और सर जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 आप लगाना शुरू करेंगे और सम करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होकर के फर्स्ट पार्ट से कुछ और लास्ट पार्ट से कुछ बचेगा और सब स्वाहा हो जाएगा सर, और आप सम निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो अभी मैंने इसके लिए जो क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, n टर्म का सम इसका मुझे करना है सर, करना है। चलिए आइए कर देते हैं तुरंत से, तत्काल प्रभाव से आपको दिख रहा होगा, और मैं आपको हिंट भी देता हूं यहां पे कि कभी भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में एपी के टर्म का प्रोडक्ट लिखा हो, कॉन्जुगेटिव एपी के टर्म का प्रोडक्ट लिखा हो, आप समझ जाओ डिफरेंस मेथड से जाना है, डिफरेंस मेथड से जाना है। तो क्या ये एपी लिखे हैं, क्या 1 2 दिख रहे हैं आपको, डिनोमिनेटर में लिखे हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हैं, हो गया सर काम। देखो अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया उससे आप डायरेक्ट जा सकते हैं सर। एस एन इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है 1/1 इंटू 2 लिखा है। बचपन के काम से क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या आप, बोलो भाई, बैलेंस करो सर। 2 - 1 यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसी से डिवाइड करना है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, मत डिवाइड करो भाई। अगले टर्म को देख लो भाई, क्या इसको 1/2 - 1/3 नहीं लिख सकते क्या, बैलेंस करो, सेम आ रहा है ना भाई, बिल्कुल। अगले टर्म को 1/3 - 1/4 नहीं लिख सकते क्या, इसी तरह सर सारे टर्म लिख जाएंगे। लास्ट टर्म को 1/n - 1/n+1 लिख सकते हैं क्या, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है सर। और आप देखिए ना क्या कि फर्स्ट टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड टर्म्स के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है। जो सेकंड पार्ट का सेकंड टर्म का सेकंड पार्ट है वो थर्ड
टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है और ये क्रम चलता जाएगा। आपको तो सीधा इतना देखना है कि अगर बेटा फर्स्ट वाले टर्म्स का फर्स्ट पार्ट बचा है तो लास्ट वाले टर्म का लास्ट टर्म बचेगा। बस इतना सोचना है, ये आपका आंसर है। बीच में सब मारे जाएंगे सर। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के इसको n/n+1 लिख दो, कहानी खत्म। समझ गए क्या? बिल्कुल। ये जो यहां पर मैंने an निकालने को बोला था, आप उससे भी जा सकते हैं। यहां तो मैं डायरेक्ट बता दिया आपको बचपन के मेथड से। आप चाहो तो an निकाल के भी देख सकते थे। सर इसका an क्या है? इसका an है 1/n+1। मेथड कहता है कि जो आपका जनरल टर्म है उसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, वो भी डिफरेंस में। कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। क्या आएगा? 1/n+1/n+1। नहीं सर, माइनस, यहां पे माइनस लगाने की जरूरत है सर। बैलेंस करो, बैलेंस है, सही है क्या? तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है सर? सिग्मा an। जहां पे मैंने r को नहीं लिखा है सर, 1 2 3 आप लगाना शुरू कर दीजिए सर। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहीं पर आप यहां पे लगाना शुरू कर दीजिए सर। n इज इक्वल टू 1 तो आपको a1 मिलेगा। और क्या मिलेगा? a1 1/1 - 1/2। n इज इक्वल टू 2 क्या मिलेगा? a2 क्या मिलेगा सर? 1/2 - 1/2। n इज इक्वल टू 3 लगाइए सर, क्या मिलेगा? थर्ड टर्म क्या होगा? 1/3 - बोलो भाई, nth टर्म तो आपको ये लिखा ही है, आप सब जानते हैं सर। Sn इज इक्वल टू होता है सिग्मा an। इन सब को जब आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे सर? ऐड करिए। तो ऐड करने में देखो दिख रहा है पैटर्न? बिल्कुल। फर्स्ट टर्म का क्या बचा? फर्स्ट। तो लास्ट का क्या बचेगा? लास्ट क्या है? ये लास्ट का बचेगा लास्ट -1/n+1। ये लो भाई, कहानी सेटल डाउन। यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर आप नोटिस कर रहे हो, अब इसको मैं, चलो अभी नहीं, अभी ना नोटिस करिए, बाद में नोटिस करते। पहले ये क्वेश्चन करिए भाई, कर ले इस क्वेश्चन को भाई। बताओ, फाइंड द सम ऑफ Sn। बिल्कुल आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं डिफरेंस? तो आप यहीं पर जाके डायरेक्ट करिए, या an निकाल के फिर उसको डिफरेंस में कन्वर्ट करके n बराबर 1 2 3 करके और फिर सम कर दीजिए सर। मुझे तो यही दिख रहा है सर, क्योंकि ये टर्म्स मेरे किस में है? AP में है। चेक करो भाई, 3 5 8 5 और 13 और 5 दिख रहा है AP में। बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? मुझे तो सर आपने बता ही दिया है कि इसको मैं सर ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि बचपन में मैं इसको यही लिखा करता था। लेकिन यहां पर सर क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या? क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं? इसी तरह जाएगा सर। सर nth टर्म तो इस बार मुझे बताया ही नहीं गया। अरे तो देख लो भाई, nth टर्म क्या आएगा? nth टर्म इसका क्या आएगा? बताओ भाई, nth टर्म में इसका क्या लिख सकता हूं? सर न्यूमरेटर में 1 आएगा, ये बात तो कंफर्म है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अरे भाई, तो पहला टर्म 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है। 3 8 13 की AP बन रही है, a + n - 1d से कर लो यार। या आपको पता है कि nth टर्म AP का लीनियर होता है, जिसमें से nth टर्म जो होता है वो लीनियर होता है सर। nth टर्म होता है लीनियर, यानी dn + b होता है, जहां पे d होता है कॉमन डिफरेंस। सर क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है पहली सीरीज का? 3 8 5 का कॉमन डिफरेंस। तो आपको यहां पे 5n लिखना पड़ेगा। अगर ये nth टर्म है तो n इज इक्वल टू 1 रखने से 3 आना चाहिए, यहां तो 5 आ रहा है, मतलब -2 कर दो सर। बिल्कुल आ गया nth टर्म। सर दूसरा क्या है? तो पहले वाले में से 5 ऐड करके दूसरा मिला है, तो बेटा 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा इसी में से? ये लो भाई, ये nth टर्म आपका लिख गया। चेक करो, n इज इक्वल टू 1 लगाओगे पहला टर्म मिलेगा, n बराबर 2 लगाओगे दूसरा मिलेगा। मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है सर। तो nth टर्म को मैं स्प्लिट कर सकता हूं ऐसे, 5n - 2 - 1/5n + 3। ये देखो, कोई दिक्कत? क्या आपको यहां पे कैंसिल आउट होना दिख गए टर्म? अच्छा, ये सही मैंने स्प्लिट किया है, ध्यान रखना है स्प्लिट करते वक्त।
न्यूमरेटर को बैलेंस करना कभी मत भूलो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, मैं सोचता था कि शायद आप लोग बताएंगे, फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए जैसे बैलेंस करेंगे 8 - 3 क्या आएगा 5, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 13 - 8 क्या आएगा 5, तो क्या पूरे में डिवाइड लगेगा 1/5 का? यस, बिकॉज नंबर है एपी में, तो जो डिफरेंस आएगा वो सब में होगा सेम, उसी कॉमन डिफरेंस से डिवाइड लगा दो, कहानी खत्म। 8 और 3 का डिफरेंस 5, 1/5 बैलेंस हो गए सारे टर्म। और जैसे ही बैलेंस किया भैया ये इससे कैंसिल आउट होना शुरू हो गए कि नहीं? आपको तो आप ये सोचना है कि सर फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, पहला पार्ट। फर्स्ट टर्म में पहला पार्ट, तो लास्ट वाले में क्या बचेगा सर, लास्ट पार्ट। क्या लिखा है, खत्म कहानी सर, ये आपका एसएन आ गया। क्लियर है क्या? बिल्कुल। और आप चाहें तो इसके an को गौर से देखें, और an क्या लिखा था, 1/5n - 2 5n + 3। आप इसको स्प्लिट करके भी जा सकते थे, स्प्लिट करेंगे तो 1/5 क्या आ जाएगा साहब, यहां से 1/5n - 2 - 1/5n प्लस का 3। यहां से n = 1 लगाने से a1 आएगा, n = 2 लगाने से a2 आएगा, n = 3 लगाने से a3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा सर? क्या आएगा, 1/5, n = 1 से आएगा मेरे पास 1/3 - 1/8। यहां से आएगा 1/5 1/8 - 1/30। यहां से आएगा 1/5 1/13 - 1/18। बोलो भाई। और इनको मुझे करना क्या है, ऐड। और जैसे मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, SN, क्योंकि ये होता है A1 + A2 + AN। तो आप देखेंगे कि जब मैं ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट होना शुरू हो गया। क्या, 1/5 सबसे कॉमन आएगा, तो फर्स्ट पार्ट का क्या बचेगा सर, 1/3। तो लास्ट पार्ट का लास्ट हिस्सा क्या है, 1/18 नहीं है, ये nth टर्म तक जाएगा भाई, अप टू n। तो ये है nth टर्म, तो इसका क्या है, लास्ट टर्म। खत्म। और इतना ही नहीं, इसमें अगर n टेंडिंग टू कोई इन्फिनिटी बोल दे, क्या बोल दे सर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो जब ये Sn है तो S इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जब n इन्फिनिटी जाएगा तो ये टर्म तो शून्य हो जाएगा भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में 1/5 × 3 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होते ही ये वाला पार्ट मेरा जो ये कटने वाला काम है अभी nth टर्म तक रुक जाएगा, फिर तो ये टर्म इन्फिनिटी तक जाएगा, ये काटा कूटी आगे बढ़ती रहेगी, और जब तक तुम नंबर बढ़ाते जाओगे, करते चले जाएंगे, तो मुझे केवल ये फर्स्ट पार्ट से ही आंसर मिलेगा, लास्ट तो कटते ही चले जाएंगे। समझ गए भाई साहब? बिल्कुल। इसी तरह से बच्चा, अभी तो मैंने 2 का बताया, फिर यहां पे 3 का भी है, ये 2 के लिए ही है, ये आपको करना है। फिर यहां से 2 से ज्यादा के लिए आ गए सर, 3 के लिए आप सेम मेथड से, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, आप करना शुरू करेंगे, कटना शुरू हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको अब एक बताने जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक। देखते ही क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। अगर आप गौर से देखो बच्चों, अगर आप गौर से देखो इन क्वेश्चंस को, तो विद इन अ लाइन में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो सर, हमें जो मतलब रहा, जो हमारा आंसर आया SN में, वो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट से आया है सर। क्लियर है क्या? वो भी फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, गौर से अगर मैं देखूं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट A1 है वो है 1/1 × 2। जो इसका लास्ट पार्ट AN है सर, वो क्या है, AN है 1/n + 1। सर A1 को हमने लिखा है 1 - 1/2। सर AN को हमने लिखा है 1/n - 1/n + 1। क्लियर है क्या? तो सर SN को गौर से देखो, SN को क्या लिखना है सर, SN को क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है सर, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लिखो, लास्ट पार्ट का लास्ट लिखो, माइनस लगा के। फिर क्या करना है सर, फिर इन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1, उससे डिवाइड लगा दो, 1 से ज्यादा हो तो उससे डिवाइड लगा दो। ये देखो सर, यही आपका SN लिखा है। लिखा है क्या सर, लिखा है क्या, एक लाइन में आंसर। जैसे यहां पे आ जाओ सर,
इसका मुझे Sn लिखना था, इसका मुझे Sn लिखना था। क्या करना चाहिए था सर बताइए? Sn इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट, तो मुझे A1 में से फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट यानी इसको हटा देना था, केवल 1/3 लिखना था, माइनस लास्ट टर्म में पहुंच जाओ, लास्ट टर्म का जो लास्ट है यानी इसको हटा करके, लास्ट का मतलब जो ग्रेटर बचेगा इसको लेना है। क्या बचेगा? 1/5n + 3। डिवाइड किससे लगाना है? इनके डिफरेंस से। क्या है कॉमन डिफरेंस? AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। ये लो भाई, तुरंत आपके सामने आंसर वही आया जो आपने ये सब करने के बाद निकाला। चेक कर लो, दिख रहा है क्या आपको? तो क्या ये क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं क्या होने वाला है? बिल्कुल। मैं तो अब Sn डायरेक्ट लिखूंगा। और अब सुन लो क्या, अगर नहीं समझ में आया तो आपको Sn लिखते समय फर्स्ट पार्ट का लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को ले लेना है 1/4 माइनस लास्ट टर्म में जाना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, लास्ट को पकड़ लेना है। कितना आएगा? डिवाइड लगाना है सर किससे? कॉमन डिफरेंस। कितना है 11 और 18 का डिफरेंस? 7। AP में होंगे टर्म तभी होगा सर ये। तो ये है आपका Sn। अगर कोई पूछे S इन्फिनिटी बता दो तो 1/7 1/4 माइनस 0, क्योंकि ये टर्म 0 की ओर टेंड कर जाएगा। देखा सर, तुरंत आंसर तत्काल प्रभाव से। इसका आंसर बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे सर, क्यों नहीं बता देंगे? Sn इज इक्वल टू 1/ फर्स्ट वाले का लास्ट छोड़ दो 5, लास्ट वाले का फर्स्ट छोड़ दो, कितना? 4n + 5। कॉमन डिफरेंस से डिवाइड लगा दो। कितना है कॉमन डिफरेंस भाई? 4 का। AP में ही टर्म थे। क्लियर है क्या? मैंने कहा S इन्फिनिटी बता दो। कितना आ जाएगा भाई S इन्फिनिटी? क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसको भी मैं शॉर्ट से ही बता दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से ही इसको भी खत्म कर दे रहा हूं। कितने भी बड़े इस तरह से AP में नंबर लिखे क्यों ना हो, देखो 3 5 7 AP बन रही है कि नहीं? Sn लिखना है। क्या करना है? फर्स्ट में से लास्ट को हटा दो, 7 को हटा दो, जो बचे उसको लिख दो 3.5 माइनस लास्ट में से फर्स्ट को हटा दो, जो बचे लिख दो। डिफरेंस किसका लिखा जाएगा? तो इस AP में जो ग्रेटर टर्म है, दूर दूर वालों का, 9 में से 5 का करो, चाहे 3 में से 7 का करो, 1/4 आएगा। ये आपका Sn हो गया सर। करके देख लो, यही आने वाला है उस मेथड से। मैंने कहा इन्फिनिटी टर्म का सम बता दो सर, 1/4 यहां से आ जाएगा 3। ये पॉइंट नहीं है भाई, डेसिमल मत समझना, मल्टीप्लाई होता है सीरीज में ये। हाँ -0। ये देखो खत्म। ये है सर, ये इतनी बड़ी सीरीज लिखी है सर। आपको Sn चाहिए? बिल्कुल लिख देते हैं सर। Sn क्या होने वाला है सर? AP में है ना, 1 में से 7 जोड़िए, 1 में से 7 को ऐड किया तो 8 आया, 8 में 7 को ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, ये 7 ऐड करके है। ठीक है सर। फर्स्ट वाले में से लास्ट वाला टर्म हटा दो डिनोमिनेटर से और लिख दो 1 × 8 × 15 × 22 में से माइनस करना है सर 1/, फर्स्ट को हटा दो लास्ट में से डिनोमिनेटर में और सबको लिख दो सर। क्या आने वाला है? 7n + 1 7n + 5 7n + 22 7n + 15। ये लो सर डिफरेंस। सर दूर दूर वाले टर्म का डिफरेंस आपको करना है सर, दूर दूर वाले टर्म का डिफरेंस करना है। 1 में से 29 गया, या 29 में 1 गया, 28 से डिवाइड लगाओ, ये आपका Sn आ गया। S इन्फिनिटी के लिए इस टर्म को 0 कर देंगे और एज इट इज लिख देंगे सर। तो भाई कैसा रहा ये टेलीस्कोपिक मेथड जो डिफरेंस का था, कैसा रहा? तो आपको नाम से नहीं काम से याद रखना है सीरीज के डिफरेंस कैसे बनाया जाता है, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया और कोई भी ऐसा काम नहीं था जो आप लोग जानते नहीं थे। तो आई होप ये सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा दोनों ही मेथड से। ठीक है सर। हाँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दिवाली की जो खुशियां हैं कोई अकेले ना शेयर करे,
इसलिए हमारा उत्कर्ष परिवार भी आप लोगों के साथ डबल 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 दोहरे धमाके के साथ आप लोगों के साथ सर प्रसन्नता को शेयर कर रहा है, क्योंकि उत्कर्ष के सभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, नीट, जेई और अदर कोर्सेज में भी बहुत भारी डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं सर। कितने तक का आपके सामने लिखा है, 90% का डिस्काउंट, और साथ में इंग्लिश स्पोकन का भी कोर्स फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा, चाहे तो वो नीट के कोर्सेज में हो सर, चाहे वो जेई के कोर्सेज में हो। ये सब क्लास से लाइव कोर्सेज हैं सर, क्लासरूम से जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वही आपके मोबाइल में, बस आप फील ऑफलाइन लेंगे, बस महसूस नहीं कर पाएंगे। ये क्या हुआ सर? वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। ठीक है सर, तो ये दिवाली की खास पेशकश आप लोगों के साथ सर साझा किया है उत्कर्ष परिवार ने। तो हो सकता है आप लोग अगर अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए तो अब लाभ उठाने का सर बहुत ही सुनहरा मौका है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू, जय हिंद।